एक बेटी ने अपनी मां को अपने ससुर के साथ संबंध बनाते हुए देखा और फिर उसके बाद गंडासे से अपने ससुर की कर दिए टुकड़े टुकड़े। आखिर ऐसा क्या हुआ था, इस घटना के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है छत्तीसगढ़ के एक गांव की। छत्तीसगढ़ के एक गांव में मीनाक्षी नाम की लड़की रहा करती थी, जिसकी उम्र थी 26 साल। वह अपने घर में अपने माता पिता और अपनी छोटी बहन के साथ रहा करती थी। दोस्तों, जैसे ही उम्र बढ़ती है तो उसके माता पिता को उसकी शादी की चिंता होने लगती है और फिर पड़ोस के ही गांव में एक लड़का ढूंढ करके उसकी शादी करवा दी जाती है और अब वह दुल्हन बनकर अपने ससुराल में जाती है। ससुराल में उसका ससुर होता है और उसका पति होता है, उसकी सास पहले से ही मर चुकी थी। दोस्तों, शादी को 1 साल गुजर जाता है, अच्छे से रहते हैं, प्यार से रहते हैं। तभी दोस्तों उसकी माँ कहती है कि बेटी मैं तुम्हारे पास आ जाऊं, मेरा मन नहीं लग रहा घर पर, तुम्हारे साथ रह लूंगी कुछ दिन। तो अपनी माँ को अपने ससुराल में बुला लेती है। दोस्तों, उसके ससुर का नाम होता है बोना सिंह। बोना सिंह भी वहीं पर रहता है और उसकी माँ भी वहीं पर आ जाती है। अब रहते रहते उसकी माँ को उसके ससुर से प्यार हो जाता है। अब उसकी माँ उसके ससुर के साथ संबंध बनाने लगती है। पहले तो उस लड़की को पता नहीं चलता है, मीनाक्षी को, लेकिन कुछ समय बाद पता लग जाता है कि उसकी माँ उसके ससुर के साथ संबंधों में है। दोस्तों, अब मीनाक्षी अपनी माँ को धमकाती है, अपने ससुर को धमकाती है कि तुम ये कर क्या रहे हो, ये तुम्हारी उम्र नहीं है। उसके बाद उसकी माँ कह देती है अब नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, कुछ समय गुजरने के बाद फिर भी उसकी माँ और उसका ससुर एक दूसरे के साथ संबंधों में बने रहते हैं। अब मीनाक्षी गुस्से से लाल हो जाती है। मीनाक्षी अपने पिता को सारी घटना बताती है और फिर 4 लोग इकट्ठा होते हैं, मीनाक्षी के ससुराल से और मीनाक्षी के पीहर से भी। दोस्तों, 4 लोग इकट्ठा होते हैं, घर के ही होते हैं सारे के सारे लोग, और फिर दोनों को समझा दिया जाता है कि अब तुम ऐसा काम नहीं करोगे, यह बहुत गलत काम है। दोनों के दोनों मान जाते हैं, ससुर और सास, और कहते हैं कि ठीक है हम अलग से रहेंगे। दोस्तों, चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से ना जाए, ये कहावत आपने सुनी होगी। ऐसा ही किस्सा यहाँ पर होता है। एक दिन क्या होता है, मीनाक्षी को अपने मायके जाना होता है। तो मीनाक्षी अपने ससुर से कहती है कि पिताजी मुझे मेरे घर छोड़ आइए, मैं अकेली नहीं जा सकती, मुझे मायके जाना है। तो उसका ससुर उसको लेकर के उसकी पीहर में चला जाता है। वहाँ जाकर के मीनाक्षी कहती है कि पिताजी रुकिए, मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ। दोस्तों, वहाँ से मीनाक्षी की जो माँ होती है वह पहले ही निकल चुकी थी घर में से। उसके बाद मीनाक्षी का जो ससुर होता है वह कहता है बेटी तुम चाय बनाओ, मैं अभी आता हूँ गाँव में घूम करके। दोस्तों, वह जो ससुर होता है जिसका नाम होता है बोना सिंह, वह भी घर से निकल जाता है और मीनाक्षी को अब कुछ शक होता है। मीनाक्षी अब उसके पीछे पीछे जाने लगती है, जाकर देखती है कि उसके खेत में, सरसों के खेत में, उसकी माँ और उसका ससुर फिर से आपत्तिजनक परिस्थिति में हैं। दोस्तों, यह देखकर मीनाक्षी गुस्से से लाल हो जाती है और फिर वापस आती है घर और घर से एक गंडासा लेकर जाती है और जाकर के जैसे उसका ससुर उसकी माँ के साथ लेटा हुआ था नग्न अवस्था में, तो अपने ससुर की गर्दन पर गंडासे से वार करने लगती है। देखते देखते उसका ससुर मौत के घाट उतर जाता है, तड़प तड़प कर मर जाता है। और दोस्तों, मीनाक्षी अपनी माँ से कुछ भी नहीं कहती है। जैसे उसका ससुर मर जाता है तो उसकी माँ मीनाक्षी से कहती है कि ये तुमने अच्छा नहीं किया, अब पुलिस तुम्हें पकड़ ले जाएगी। मीनाक्षी घबरा जाती है और अपने पिता को बुलाती है और अपनी छोटी बहन को भी बुला लेती है। दोस्तों, उसके बाद वह सारे लोग मिलकर के मीनाक्षी अपने ससुर को एक बोरे में भरती है और बोरे में भरने के बाद उसको पास में ही एक नाले में फेंक दिया जाता है और वह समझते हैं कि अब यह डेड बॉडी बाहर नहीं आएगी और वह अपने अपने घर चले जाते हैं। उधर दोस्तों, बोना सिंह का बेटा यानी मीनाक्षी का पति जो होता है वह अपने पापा का इंतजार कर रहा होता है कि पापा तो अभी तक नहीं आए। दोस्तों, एक दिन गुजरता है, दूसरा दिन भी गुजर जाता है, वह इधर उधर पूछता है, लेकिन मीनाक्षी ये कह देती है कि हमें नहीं पता, यहाँ से तो चले गए हैं। दोस्तों, 1-2 दिन गुजरने के बाद नाले में वह डेड बॉडी ऊपर आ जाती है तैर करके। आस पड़ोस के लोगों को पता चलता है, पुलिस को बुलाया जाता है और डेड बॉडी के बारे में बताया जाता है। पुलिस मामले की छानबीन करती है। दोस्तों, जो बोना सिंह होता है यानी मीनाक्षी का पति सीधा पुलिस के सामने कह देता है कि मेरी पत्नी ने मेरे पिता को मारा है। दोस्तों, पुलिस मामले की छानबीन में जुट जाती है, मीनाक्षी को गिरफ्तार कर लेती है, उससे पूछताछ की जाती है तो जल्दी ही अपना गुनाह कबूल कर लेती है। बताती है कि मैंने मार दिया और मेरी माँ ने, मेरी छोटी बहन ने, मेरे पिता ने उसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगाया है। दोस्तों, पुलिस सारे घर वालों को अरेस्ट कर लेती है क्योंकि उसके और घर वालों ने डेड बॉडी को ठिकाने लगाने में या फिर जुर्म को छुपाने में उसका साथ दिया था। अगर और घर वाले सीधा पुलिस में जाकर ये कहानी बता देते तो उनको जेल नहीं होती, मीनाक्षी को ही जेल होती। तो दोस्तों, पुलिस सारे घर वालों को, मीनाक्षी को अरेस्ट कर लेती है, उनके ऊपर केस चला जाता है, उनको जेल में भेज देती है। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या कहना चाहते हो आप? क्या मीनाक्षी ने सही किया था, अपने ससुर को मार दिया, या फिर आप ये कहना चाहते हो कि मीनाक्षी ने जो किया था वह गलत था, लेकिन उसको अपनी माँ को भी सजा देनी चाहिए थी, क्योंकि इस कृत्य में उसकी माँ भी बराबर की भागीदार थी जितना उसका ससुर था।
लेकिन मीनाक्षी ने यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपने ससुर को मौत के घाट उतारा, अपनी माँ को कुछ भी नहीं कहा। तो दोस्तों यहाँ पे आप क्या कहना चाहते हो? मीनाक्षी को सजा तो मिलेगी ही और उसके घर वालों को भी मिलेगी। क्या मीनाक्षी को अपनी माँ को भी मारना चाहिए था या नहीं मारना चाहिए था? मीनाक्षी ने सही किया या गलत किया? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों इन घटनाओं से हमें सीख मिलती है कि हम ऐसे वैसे कृत्य करेंगे, छोटी मोटी भी गलती करेंगे तो उसका परिणाम हमें बहुत बड़ा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए हम अपने जीवन में कभी भी छोटी मोटी गलती भी ना करें, अपने जीवन को सार्थक बनाएं। इन्हीं चीज़ों के लिए मैं एक प्रोग्राम से लेकर आता हूं, जिससे कि हमें इन प्रोग्राम से सीख मिले कि छोटी सी गलती करेंगे तो बड़ा परिणाम भुगतना पड़ सकता है। तो दोस्तों अपने जीवन को सार्थक बनाएं, ऐसी वैसी गलती ना करें। अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं और आप हमें आगे बढ़ाना चाहते हैं तो प्लीज़ दोस्तों एक शेयर ज़रूर करके जाएं। हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे अगर आप हमारे वीडियोज़ को शेयर करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।